यह कोई सामान्य दिन नहीं है मेरे बच्चे। आज वह दिन है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हाँ, आज तेरी माँ तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही है जो तेरे समस्त दुखों, संघर्षों और असफलताओं की जड़ को उजागर कर देगा। और जान ले मेरे लाल, जब मैं तुझे कुछ सिखाती हूँ, वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वे वरदान होते हैं। वे रक्षा का कवच होते हैं। वे तुझे अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाने का मार्ग होते हैं। तू मुझसे पूछता है ना, माँ मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं, फिर भी मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? मेरी खुशियां क्यों क्षणिक बन जाती हैं? तो आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूं मेरे बच्चे। समस्या मेहनत में नहीं है, नहीं तेरी नीयत में। तेरी नीयत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है, परंतु तू एक भूल कर रहा है और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता का, अपनी योजनाओं का, अपने भविष्य का, अपने दिल का सब कुछ दूसरों को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कद्र करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे। हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो, यह जरूरी नहीं। और तू मेरे भोले बच्चे, तू अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहां तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है, और यहीं तू अपने लिए रुकावटें पैदा कर देता है। मेरे बच्चे याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर मेरी दृष्टि है। तेरे प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूं। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूं। परंतु अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूं, एक व्रत, मौन का व्रत। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा, यह मौन तुझे शक्ति देगा, यह मौन तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहां से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी, तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बातें दूसरों को बताता है तो तू यह सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू ये मानता है कि तेरी सच्चाई, तेरा खुलापन तेरे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं, तेरी मां काली, तुझसे पूछती हूं, क्या ऐसा हुआ? सच बता मेरे बच्चे। तू जानता है और मैं भी जानती हूं कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है। जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे एक नई शिक्षा दे रही हूं। अपने मन की सारी बातें सबको मत बताया कर मेरे बच्चे। हर मुस्कुराता चेहरा तेरा शुभ चिंतक नहीं होता। हर कान तेरी बात सुनने के लिए नहीं बने हैं। कुछ कान केवल तेरी कमजोरी का प्रमाण ढूंढने आते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी योजनाएं लोगों को बताता है तो तू अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देता है। तेरी बातों से उनका मन जल उठता है। उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके शब्द, ये सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब वह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह तेरे मार्ग में कांटे बिछा देती है। तेरा कार्य रुकने लगता है। तू सोचता है कि यह तो आसान था, फिर क्यों नहीं हो पाया? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि तूने उसे बोल दिया था। मेरे बच्चे समझ, रहस्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो कार्य तू मौन रहकर करता है उसमें मेरी कृपा बिना रोक टोक बहती है। पर जैसे ही तू उसे बोल देता है, उस कृपा के मार्ग में बाधा आ जाती है। तू कभी अकेला बैठकर सोचा है कि तू कौन है? तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज मैं हूं, तेरी मां काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है। और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक
आंतरिक प्रवेश द्वार है जहां तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहां पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सका, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वो रूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो तू बोलकर नहीं बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, ये सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद की शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर, और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर। क्योंकि जब तू यह करेगा तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, माँ तू यही है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाजों में मुझे सुन नहीं सका।